हेलो एंड वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी फॉर फिजिकल ज्योग्राफी। हमने स्टार्ट किया था एपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी है, और उस फिजिकल ज्योग्राफी में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। और जियोमॉर्फोलॉजी के साथ साथ हमने क्लाइमेटोलॉजी को भी स्टार्ट किया। तो आज ये क्लाइमेटोलॉजी का लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ओशनोग्राफी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्लाइमेटोलॉजी का लास्ट टॉपिक है दैट इज आपका साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। तो ये जो साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में साइक्लोन वगैरह काफी होता है। तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का डेफिनेशन क्या होता है? लार्ज एटमॉस्फेरिक सिस्टम। तो ये एक एटमॉस्फेरिक सिस्टम है और ये किसी भी एरिया का आपका क्लाइमेट को, एक वेदर को क्या करता है? शेप देता है, ठीक है। तो अभी हम एक एक को डिस्कस करेंगे। तो साइक्लोन क्या होता है? इज ए लो प्रेशर सिस्टम वेयर एयर कन्वर्ट्स टुवर्ड द सेंटर causing upward movement of air, ठीक है। और दिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, ठीक है। इतना पढ़ने का टाइम नहीं है। तो सबसे पहले साइक्लोन। तो साइक्लोन क्या होता है? आपका लो प्रेशर सेंटर होता है। मैं इंडिया का उसमें एग्जांपल देता हूँ आपका। मान के चलिए दिस इज इंडिया, ठीक है। ये इंडिया है, ऐसा जाके इधर क्या होता है? आपका मलाया पेनिनसुला है, ठीक है। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। इस बे ऑफ बंगाल में जब आईटीसीजेड इस एरिया में शिफ्ट हो जाता है, आईटीसीजेड मतलब यहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जब आईटीसीजेड इस एरिया में, बे ऑफ बंगाल में या इस पूरा एरिया में शिफ्ट होता है, तो इधर से आपका इक्वेटर पासेस होता है। तो इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? आपका किसी जगह में इधर लो प्रेशर सेंटर डेवलप हो जाता है और यहाँ पे हाई प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर। तो एयर क्या करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है। एक लो प्रेशर सेंटर इधर डेवलप हो गया। और लो प्रेशर सेंटर क्यों डेवलप होता है? क्योंकि कन्वर्जिंग डिफरेंट एयर मास की वजह से किसी जगह में लो प्रेशर, किसी जगह में हाई प्रेशर। तो यहाँ पे ज्यादा गर्मी हो गया, लो प्रेशर। तो एयर क्या करेगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये ऐसा सीधा डायरेक्टली नहीं जा पाएगा, कोरियलिस फोर्सेस की वजह से ऐसे ऐसे घूम के जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या होगा? घूम के जाएगा, ऐसे घूम के जाएगा कहाँ में? और ये क्या करेगा? धीरे 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 एक राउंड आपका घूमता हुआ वो स्टार्ट कर देगा। और एयर क्या होगा? ऐसे आएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के आके ऐसे राइज अप होगा, हाई प्रेशर से ऐसे राइज अप होगा, ऐसे राइज अप होगा। और एक क्या करेगा? इधर एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा। मान के चले ये कोस्ट लाइन है, ठीक है। ये क्या है? कोस्ट लाइन है आपका, दैट इज दिस कोस्ट लाइन। तो ये क्या करेगा? आपका यहाँ पे ये ओशन है, ओशन के ऊपर आपका एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कैसे फॉर्मेशन होता है? ये साइक्लोन का तो आपका ऐसे है, ठीक है। ये एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो क्यूमुलोनिम्बस नहीं, पहले हम वो कर लेते हैं, साइक्लोन का वो बना देते हैं इसको। नहीं, एक मिनट, ठीक है। तो ये क्या करेगा? एक आपका क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो क्लाउड का फॉर्मेशन आपका ऐसा, ये आई, बीच में एक आई होगा, ठीक है। बीच में एक, क्योंकि एयर क्या हो रहा है? इधर राइज अप हो रहा है। तो ये आपका जो वॉल होगा और उसके साथ साथ ये आउटर वॉल भी फॉर्मेशन करेगा। ये इनर वॉल और ये आउटर वॉल, और ये होगा आई, ठीक है। ये जो आपका लो प्रेशर है ऐसा सेम, और ये आई क्या होगा? आगे की तरफ बढ़ेगा। ये आपका मान के चलिए यहाँ पे ओरिजिन हुआ, यहाँ पे, तो ऐसा ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। क्लॉक कैसे घूमता है? क्लॉक आपका ऐसे घूमता है, ठीक है। क्लॉक ये इस ऐसे घूमता है, तो ये ऐसा घूमेगा, ठीक है। ऐसा 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 घूम के आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, आके यहाँ पे हिट करेगा, ठीक है। और जब ये हिट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत ज्यादा रेनफॉल और उसके साथ तूफान को भी लेके आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका साइक्लोन होता है, लो प्रेशर सेंटर, जिसकी वजह से हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आता है, और ये कोरियलिस फोर्स की वजह से घूमना स्टार्ट करता है, घूम के ये कोस्ट की तरफ आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये क्यों फॉर्मेशन होता है? तो सबसे पहले अगर किसी भी एरिया में साइक्लोन अगर फॉर्मेशन होता है तो कंडीशन क्या क्या नेसेसरी है? एक तो आपका ये जो ओशन है ये वार्म होना चाहिए, 27 डिग्री के आसपास क्या होना चाहिए? आपका टेम्परेचर होना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। मॉइस्चर कब होता है? जब इवापोरेशन होता है, ठीक है। तो मॉइस्चर क्या करेगा? इसका एनर्जी का काम करेगा। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन इज द एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी का काम करेगा। उसके साथ साथ आपका कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोरियोलिस।
तो कोरियलिस फोर्स कहाँ में एब्सेंट है, हाई वैल्यू ऑफ कोरियलिस फोर्स होना चाहिए। तो कोरियलिस फोर्स इधर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ पे एकदम जीरो हो जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ में आपको कोई साइक्लोन फॉर्मेशन होते हुए नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लोन नहीं होता है क्योंकि इक्वेटर में क्या होता है, कोरियलिस जीरो होता है, जितना हम ऊपर की तरफ जाते हैं कोरियलिस फोर्स होता है। और उसके साथ साथ तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये सब कंडीशन आईटीसीजेड शिफ्टिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट पड़ रहा है तो ओशन का पानी गर्म हो रहा है, उसके साथ साथ कम इवापोरेशन हो रहा है, मॉइस्चर निकल रहा है, और कोरियलिस फोर्स तो है ही है। तो ये क्या करेगा, आपका इधर आपका एक क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा और ये धीरे धीरे आपका आगे बढ़ेगा। तो ये क्या है, वाल, ये वाल है, और ये क्या है आपका आउटर वाल ऑफ द साइक्लोनिक स्टॉर्म, ठीक है। और ये एयर क्या होगा, इधर से आपका राइज अप होगा और ऊपर की तरफ जाएगा, उसकी वजह से आपका थंडरस्टॉर्म वगैरह होगा। ये ऐसे, ये ऐसे, ये आपका स्टॉर्म फॉर्मेशन होगा, ठीक है, साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो हमने कंडीशन को वो कर दिया। तो ये स्ट्रक्चर कितना हो सकता है, ये 30 से लेकर 300 किलोमीटर तक ये डायमीटर बन सकता है, और ये जब जाके कोस्ट में हिट करेगा तब क्या होगा, बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट, इसका डिफरेंट डिफरेंट नाम है, वो भी हम देखेंगे। देखो ये क्रैश कोर्स है, इसकी वजह से मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा। कुछ लोग सोचेंगे कि सर इतना, क्योंकि मैं कम से कम 20 बार ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूँ ऑफलाइन बैचेस में आपका सिविल सर्विसेज का, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को इसका आइडिया नहीं है, एकदम बहुत बहुत ज्यादा आइडिया है। इवन टीजीटी पीजीटी का कोर्स का भी मैं पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी, ऑप्शनल भी पढ़ाता हूँ। ऑप्शनल तो आसाम में नहीं है, लेकिन दूसरे स्टेट में जैसे अरुणाचल में पढ़ाया हूँ। सेम आपका इसका क्या हो गया, कभी कभी ठीक है, समझ गया, इससे करना पड़ेगा। हाँ, तो देखो साइक्लोन इज ए लो प्रेशर सिस्टम, एयर कन्वर्ज, ठीक है। यहाँ पे इधर लो प्रेशर हो गया और यहाँ से हाई प्रेशर, तो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज आएगा। क्लॉक कैसा घूमता है, ऐसा घूमता है, तो ऐसा नहीं आएगा, सॉरी क्लॉक तो ऐसा घूमता है क्या, 12 से 1, हाँ, तो ये ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज है क्यों, कोरियलिस फोर्स की वजह से, क्योंकि कोरियलिस फोर्स हमारे यहाँ पे कैसा मूव होता है, राइट में डिफ्लेक्ट करा देता है, ठीक है। हमने कोरियलिस फोर्स पढ़ा है, तो आगे का लेक्चर देखना। तो प्रेशर लो प्रेशर सेंटर होना चाहिए, विंड डायरेक्शन इनवर्ड होना चाहिए, एंड काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हम जहां में रहते हैं, लेकिन क्लॉकवाइज क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। और क्लाउडी, प्रेसिपिटेशन, ये सब आपका वेदर देखने को मिलता है। तो टाइप्स ऑफ साइक्लोन देखो, ये इंडियन ओशन में आके आपका जो हिट कर रहा है तो उसको हम साइक्लोन बोलते हैं, जो साउथ चाइना में आके हिट कर रहा है तो उसको हम टाइफून्स बोलते हैं, और जो आपका जापान में आके वो करता है तो उसको हम बोलते हैं टाइफू, ठीक है, टाइफू, PHU। और जो आपका इधर कैरिबियन, गल्फ ऑफ मेक्सिको के आसपास आके हिट कर रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, हरिकेन, क्या बोला जाता है, हरिकेन। और जो ऑस्ट्रेलिया में आके ऐसे हिट करता है ऑस्ट्रेलिया के आसपास, उसको क्या बोला जाता है, विली विली, विली विली, सेम है आपका, लेकिन उसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से डिफरेंट डिफरेंट जगह में जाना जाता है, ठीक है। तो अमेरिका में हरिकेन, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, चाइना में टाइफून, हमारे यहाँ पे साइक्लोन, ठीक है। तो इसको याद रखना, ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रॉम ट्रॉपिकल ओशन आर पावर्ड हिट, ठीक है। तो ये आपका नॉन डिफरेंट नेम, हरिकेन, अटलांटिक, टाइफून्स, पैसिफिक एंड साइक्लोन इंडियन ओशन, ठीक है। उसके बाद ये साइक्लोन होता है, और होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है ये साइक्लोन इक्वेटर के आसपास, क्योंकि आईटीसीजेड की वजह से, और यहाँ पे जो होता है आपका, इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, या आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है, सॉरी इक्वेटोरियल, सॉरी पोलर साइक्लोन फ्रॉम आउटसाइड द ट्रॉपिक के आसपास, आउटसाइड जो होता है उसको, वो मेनली आपका वार्म एयर मास, कोल्ड एयर मास, आपका फ्रंट जो हमने पढ़ाया था वो फ्रंट जैसा ही है, ठीक है। तो इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है पोलर साइक्लोन जो पोलर रीजन में होता है, तो वो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फॉर्मेशन प्रोसेस क्या होता है, वही 26.5 डिग्री आपका जो मैंने ऑलरेडी समझाया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, वहाँ मॉइस्ट एयर राइज होना चाहिए और लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, ठीक है। ये कब होता है, जब आईटीसीजेड शिफ्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद इफेक्ट क्या होता है, तो साइक्लोन की वजह से आपका फ्लडिंग, आपका ये जो आपका इंडिया का
मेनली आपका ईस्ट कोस्ट वाला एरिया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ में बहुत ज्यादा साइक्लोन क्या करता है, हिट करता है, वेस्ट बंगाल। उसके साथ साथ आपका ये अरेबियन ओशन से भी क्या होता है, साइक्लोन आता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉस ऑफ लाइफ, ये सब होता है। जैसे एग्जाम्पल है आपका हरिकेन हुआ था साइक्लोन अम्फान 2020। और एंटी साइक्लोन क्या होता है, सेम है, बस खाली क्या होता है, इधर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे आपका आउटसाइड की तरफ क्या होता है, लो प्रेशर। ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, आपका उसका जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, और ये साइक्लोन क्या था आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या था आपका क्लॉकवाइज था। लेकिन आपका एंटी साइक्लोन सेम ऑपोजिट हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है साइक्लोन। तो एंटी साइक्लोन क्या है, हाई प्रेशर, देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डाइवर्जेंट क्लॉकवाइज फ्लो। ठीक है, तो इसको बोला जाता है आपका एंटी साइक्लोन। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एंटी साइक्लोन और हाई प्रेशर, विंड डायरेक्शन आपका आउटवर्ड एंड क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये एग्जाम में आता है, तो उसकी वजह से रेनफॉल वगैरह नहीं होता है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर स्काई रहता है आपका, उसके साथ साथ आपका ड्राई कंडीशन होता है। ठीक है, उतना वेट कंडीशन भी नहीं होता है। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ काल्म एंड सनी वेदर, तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देखें कोल्ड एंटीसाइक्लोन, जो कोल्ड रीजन में होता है, वार्म एंटीसाइक्लोन जो वार्म एरिया में होता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन प्रोसेस आपका वही, जिस जगह में ज्यादा कोल्ड हो जाता है तो हमें हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, बाकी जगह लो प्रेशर, तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ विंड को, और फिर करीलिस फोर्सेस की वजह से क्या होता है, घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से आपका हीट वेव हो सकता है, क्लियर स्काई, स्टेबल वेदर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये एंटी साइक्लोन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट हमने गो थ्रू किया। तो अभी देखो डिफरेंट बिटवीन साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। तो एंटी साइक्लोन क्या होता है, लो प्रेशर सेंटर होता है और बाहर से हवा आता है, लेकिन आपका एंटी साइक्लोन में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, बाहर हवा जाता है, तो उसको एंटी साइक्लोन बोला जाता है। और ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। ठीक है, लेकिन ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज। ये इनवर्ड एंड अपवर्ड, ये इनवर्ड आता है और ऊपर की तरफ जाता है अपवर्ड, लेकिन ये आउटवर्ड और डाउनवर्ड, ये इधर से डाउनवर्ड की तरफ जाता है। ठीक है, ये क्लाउडी, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, स्टॉर्मी, यहाँ पे क्लियर स्काई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हमारा ये जो क्लाइमेटोलॉजी का सफर है यहाँ पे खत्म होता है। क्लाइमेटोलॉजी काफी वास्ट है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आए, आई होप आप लोग कर पाए। ठीक है, आप लोग को क्लास कैसा लगता है आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, हम सब कमेंट देखते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नया टॉपिक के साथ, दैट इज ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी में 3-4 क्लास ही लगेगा, खत्म हो जाएगा।